नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 10। उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए योगी सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। इसको लेकर सीएम योगी ने परिवहन विभाग को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में परिवहन विभाग ने सड़क दुर्घटनाओं में 50% कमी लाने के लिए कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत सभी जनपदों में आगामी 15 दिसंबर से 31 दिसंबर 2023 तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा अंतर्विभागीय समन्वय के साथ मनाया जाएगा। दरअसल ओवर स्पीडिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, मोबाइल फोन का प्रयोग एवं ड्रंकन ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण होते हैं। यह एक मैन मेड डिजास्टर है, इसलिए इसमें कमी लाने के लिए अवेयरनेस बिल्ड करने की जरूरत है। यह एक संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसे देखते हुए शासन के निर्देश के क्रम में शुक्रवार को हरिऔध कला केंद्र के सभागार में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। जनपद में भी यह पखवाड़ा 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा द्वारा प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया तथा एनसीसी के कैडेट द्वारा बैंड बाजे के साथ सड़क सुरक्षा का स्लोगन लेकर रैली निकाली गई। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने कहा कि सभी विद्यार्थियों में जागरूकता को देखकर लगता है कि सड़क सुरक्षा के संबंध में लोग काफी जागरूक हो गए हैं। इसको व्यवहार में लाते हुए कम कर सकते हैं, जिससे हम सभी सुरक्षित होंगे, वहीं दूसरे को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा में जनपद के कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं तथा एनसीसी कैडेट्स द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं तथा छात्र छात्राओं द्वारा सड़क सुरक्षा के नियमों, दुर्घटनाओं के कारणों तथा उनके रोकने के उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई तथा जानकारी प्रदान की गई। डॉक्टर RN चौधरी द्वारा बताया गया कि हमारे लैक ऑफ रिस्पांसिबिलिटी के कारण दुर्घटना होती है। यदि सभी लोग अपने कर्तव्यों का पालन करें तो दुर्घटना में कमी लाई जा सकती है। संभागीय परिवहन अधिकारी राधेश्याम द्वारा बताया गया कि 5 ही एजुकेशन, रोड इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी केयर, एनवायरमेंटल केयर का पालन करें तो सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के साथ साथ दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की मदद हो जाएगी। RM रोडवेज द्वारा कहा गया कि शासन द्वारा यह कार्यक्रम बार बार इसलिए कराया जाता है कि हमें रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करना याद हो जाए, जिससे किसी प्रकार की गलती न करें, दुर्घटनाओं से बच सके। अंत में संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन द्वारा सभी के प्रति अपना धन्यवाद जाहिर किया गया। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है, उसके क्रम में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की ये मंशा है कि जो भी सड़क दुर्घटना में जीवन क्षति, आर्थिक क्षति हो रही है उसको न्यूनतम किया जाए। तो उसी के जागरूकता के लिए, प्रचार प्रसार के लिए सड़क सुरक्षा पखवाड़ा दिनांक 15 दिसंबर से 31 दिसंबर 2023 तक मनाया जा रहा है। इसमें सभी विभागों के सहयोग से, जिसमें राजस्व विभाग, परिवहन विभाग, PWD तथा अन्य जो भी निर्माण एजेंसियां हैं, उनके सबके सहयोग से ये प्रयास किया जा रहा है कि एक जागरूकता अभियान चलाया जाए पूरे प्रदेश में, पूरे जनपद आजमगढ़ में, कि लोगों को जागरूक किया जाए कि वो सड़क पर चलने के जो भी नियम है, सीट बेल्ट का प्रयोग है, हेलमेट का प्रयोग है, लेन में सही से ड्राइविंग करने का, ओवर स्पीडिंग करने का, ओवरलोडिंग करने का, इन सब से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। इसी के क्रम में आज यहाँ हरिऔध कला केंद्र में हमारे राधा PG कॉलेज, GIC और तमाम अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के बच्चों का यहाँ पर एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें बच्चों ने बहुत विस्तृत तौर पर जो है बातें बताई और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। इसी क्रम में RTO साहबान ने, CO साहब ने और सब ने जो भी नियम कानून हैं या जो भी आकांक्षाएं हैं भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उसके बारे में विस्तृत चर्चा की। अच्छा, पखवाड़े में अलग अलग, जैसा कि ADM साहब ने बताया कि हमारे जो स्टेक होल्डर हैं, PWD को, रोडवेज को और स्वास्थ्य विभाग को और NHI को अलग अलग सब कार्यक्रम किए जाने हैं। तो डे वाइज कार्यक्रम निर्धारित है। किसी दिन कार्यशाला होनी है, हमको टेम्पो स्टैंड पर, बस स्टैंड पर, रोडवेज में किया जाना है ये जागरूकता का। किसी दिन आई कैंप होना है, हेल्थ चेकअप होना है
और ये पोस्टर बैनर गांव में जाकर वो करना है, स्कूलों में अवेयर करना है जा कर के। इस तरह के कार्यक्रम किए जाने हैं। ड्रंकन ड्राइविंग के चालान किए जाने हैं, ओवरलोड के चालान किए जाने हैं, रॉन्ग साइड के चालान किए जाने हैं, लेन ड्राइविंग के जो पालन नहीं कर रहे हैं उनके चालान किए जाने। ये कार्यक्रम निर्धारित किया गया है हमारे यहाँ डे बाई डे। सीएम का निर्देश ये भी है कि जी 3 बार से ज़्यादा जिसका चालान कटा है, हाँ, उसके लाइसेंस को निलंबन या निरस्त करने की कार्रवाई की जाए। पहले हम लोग निलंबित कर रहे थे, अब कैंसिलेशन की कार्रवाई उनका डाटा निकाल के करने की हो रही है। कितना ये किया गया? अभी यहाँ जो है अब निर्देश आया है, अब हम उसको निकलवा रहे हैं। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई थी, अब आगे करेंगे। अभी हम लोग सस्पेंड कर रहे थे, अब कैंसिल करने की। आजमगढ़ शहर कोतवाली के गुलामी के पूरा मोहल्ले में स्थित नेहा टेलर्स और नेहा कोचिंग सेंटर में शुक्रवार भोर में करीब 4 बजे अज्ञात कारणों से आग लग गई। इस मकान में नेहा टेलर्स के मालिक समीर अहमद का परिवार रहता है। आग लगते ही घर वालों के बीच अफरा तफरी मच गई। घर वालों की चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए और बड़ी मशक्कत के बाद दरवाजा तोड़कर परिवार के लोगों को बाहर लाया गया। संतोषजनक बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन मकान के अंदर रखा हुआ सभी सामान जलकर नष्ट हो गया। मकान मालिक समीर अहमद ने बताया कि वह इस मकान में किराने की दुकान चलाते थे और सिलाई का भी काम करते थे। साथ ही उनकी बिटिया नेहा कोचिंग सेंटर चलाया करती थी, जिसमें नर्सरी से कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता था। इस आगलगी की घटना में दुकान के अंदर रखा हुआ किराने का सामान, घर के अंदर रखा गृहस्थी का सामान, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, लैपटॉप सहित सभी सामान जलकर राख हो गया। समीर अहमद ने बताया कि करीब 8 लाख रुपए का सामान जलकर नष्ट हुआ है। गुलामी का पुरा वार्ड के सभासद शैलेंद्र कुमार गौतम ने बताया कि सगीर अहमद आजमगढ़ पब्लिक स्कूल के बच्चों का ड्रेस तैयार करते थे। इस आग लगी की घटना में उन्हें करीब 8 लाख का नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रशासन से आर्थिक मदद दिए जाने की मांग की है। 4 बजे करीब आग लगी। अब किन कारणों से लगी, सर्किट से लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुई, उसी से आग लगी। क्या का दुकान था? किसी का? किराने की उसमें दुकान थी, प्लस सिलाई का हमारा कारोबार था जी। हाँ, कोचिंग सेंटर भी चलता था, बच्ची हमारी चलाती थी, लैपटॉप विद्यालय था, पढ़ाती थी घर पे। क्या का नुकसान हुआ? सभी पूरा सामान जल गया, क्या कुछ नहीं बचा। क्या चाहते आप लोग? मुआवजा मिले? जी बिल्कुल मिलना चाहिए। कितने का नुकसान हुआ? लगभग 7-8 लाख का नुकसान हुआ। मित्र हैं, हमारे निवासी हैं गांव के समीर अहमद उर्फ पन्नू। इनके यहाँ सुबह 4 बजे ये लोग सोए थे, अचानक आग लग गई और इसके बाद लोगों को अगल बगल पता चला, फिर दरवाज़ा तोड़ के निकाला गया और जान का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माल का बड़ा नुकसान हो गया। करीब 7-8 लाख रुपए का नुकसान क्या हुआ है। ये इस आजमगढ़ पब्लिक स्कूल का ड्रेस बनाते थे खुद, वो सारा जल गया। किराने की दुकान थी, फ्रिज थी, वॉशिंग मशीन था, फ्रीज़र था, लैपटॉप, तमाम चीज़ें जल के राख हो गया। जलने की कोई घटना नहीं, कोई हताहत नहीं है। बस जो भी नुकसान हुआ इनका माल का नुकसान हुआ है। घर पे जो किराने की दुकान और ड्रेस वगैरह सब नुकसान हो गया जल के। क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो चाहते हैं कि शासन द्वारा जो भी जिस राहत कोष से भी मिलता हो उनको भुगतान कराए, मतलब इनका नुकसान का भरपाई किया जाए। आजमगढ़ शहर कोतवाली के बड़ादेव पर जिला महिला अस्पताल के पास पिंक बूथ का शुभारंभ शुक्रवार को एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने फीता काटकर किया। इस दौरान सीओ सिटी गौरव शर्मा, शहर कोतवाल शशिमौली पांडे समेत अन्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान एसपी सिटी ने बताया कि महिला संबंधित अपराध को रोकने के लिए पिंक बूथ की स्थापना हुई है। यह भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ पर महिलाएं, लड़कियां लगातार आती जाती रहती हैं। उनको यहाँ पर किसी भी प्रकार की शिकायत करने में पुलिस को अप्रोच करने में सुविधा रहेगी। पिंक बूथ में सीसीटीवी कैमरा रहेगा। महिला कांस्टेबल की पूरी उपलब्धता रहेगी। किसी प्रकार की घटना को रोकने में आसानी होगी। इसके साथ ही तमाम पुलिस की टीम यहाँ पर आती जाती रहती है। अगर कोई छेड़खानी की भी मंशा रखता है तो उसे पर पाबंदी लगेगी, उस पर ठोस कार्रवाई होगी। जिस स्थान पर पिंक बूथ है वहां से लोगों के बीच महिला पुलिस की अच्छी मौजूदगी रहेगी। उन्होंने बताया कि मार्केट का यहाँ 8 बजे का समय है, 9 बजे तक पुलिस मौजूद रहेगी।
बताया कि महिला अस्पताल के अलावा रोडवेज और अन्य स्थानों पर भी जहां महिलाओं और लड़कियों की उपस्थिति रहती है वहां पर पिंक बूथ बनाए जाएंगे। ये हमारा तिराहे पर जो महिला अस्पताल का तिराहा है, यहाँ पे पिंक बूथ यहाँ पे बनाया गया है। उद्देश्य इसका ये है कि महिला संबंधित अपराधों पर नकेल लगाई जा सके। इसमें सीसीटीवी हमारे कैमरेज लगे हैं, पुलिस की यहाँ पे महिला कांस्टेबल की विजिबिलिटी रहेगी और कोई भी आसानी से आके किसी को भी अगर शिकायत है तो आसानी से अप्रोच कर सकेगा। यहाँ से जनरली लड़कियाँ आती हैं, महिलाएं आती हैं, हमारी माता लोग यहाँ से निकलती हैं शॉपिंग के लिए, तो उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी पुलिस को अप्रोच करने के लिए। और अगर कोई छेड़खानी की मंशा भी रखता है उस पर पाबंदी लगेगी और अच्छे से हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। साथ में यहाँ पे हमारी अलग अलग टीमें हैं, हमारी एंटी रोमियो टीम भी यहाँ पे हम लगती है यहाँ पे मार्केट प्लेसेस पे, तो हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई, अगर इस तरह कोई मंसूबा भी रखता है उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो एज डेटरेंट हमारा ये पिंक बूथ करेगा, इस विजिबिलिटी बढ़ेगी, पब्लिक में इनकी पुलिस की प्रेजेंस अच्छी नज़र आएगी कि यहाँ पे उपस्थित है। कोई भी यहाँ से गुजरेगा तो सामने पुलिस का ये पिंक बूथ नज़र आएगा और हम लोग अच्छी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे। कितने घंटे से ड्यूटी यहाँ रखी है? यहाँ पे हम लोग जब तक कि हमारा मार्केट प्लेस चलेगा उस समय हमारे पूरे टाइम यहाँ पे रहेगा। जब तक कि हम मार्केट प्लेस हमारा 8 बजे के आसपास सर्दी में चल रहा है तो हमारे 9 बजे तक सभी ये लोग हमारे कर्मचारी यहाँ पे तैनात रहेंगे। ठीक सर। इसके अलावा अभी और भी कुछ करने यहाँ पे हमारे और भी जगह हमारा चल रहा है, और भी जगह जैसे कि हमारा बस अड्डे पे हम लोगों का चल रहा है और ऐसे स्थान हम लोग चिन्हित करेंगे जहाँ से महिलाएं और बच्चे वहाँ से गुजरते हैं। उनको सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए हम लोग ये जगह अलग अलग जगह चिन्हित करके जहाँ मूवमेंट जाता है वहाँ पे पिंक बूथ बनाएंगे। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में आउटसोर्सिंग व स्थायी सफाई कर्मचारियों ने शुक्रवार को सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले बकाये वेतन, बोनस, डीए और पीएफ सहित अपनी मांगों को लेकर नगर पालिका कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी की। आक्रोशित सफाई कर्मियों का कहना था कि सब काम नियमों के विपरीत हो रहे हैं। उन्होंने नपा अध्यक्ष, ठेकेदार और सचिव पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि ये जानबूझकर सफाई कर्मचारियों को उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। नगर पालिका में कमीशनखोरी का खेल चल रहा है, जिसे रोकना जरूरी है। संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष काशीराम वाल्मीकि ने कहा कि मार्च 2022 के वेतन, बोनस व डीए का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। 2023 का भी यही हाल है। निरंतर काम के बावजूद कर्मियों को अब तक एसीपी का लाभ तक नहीं मिल सका है। शासन धन जारी कर रहा है, लेकिन उसकी छवि को अधिकारी बदनाम कर रहे हैं। शासन की तरफ से सभी ग्रांट आती है, लेकिन उसका बंदरबांट हो जाता है। कर्मियों के प्रदर्शन के चलते नगर में जगह जगह सफाई व्यवस्था भी चरमराई रही। धरना मुझे इसलिए हो रहा है कि 2022 में मार्च 2022 मार्च का वेतन आज तक नहीं भुगतान हुआ, बोनस नहीं भुगतान हुआ, डीए नहीं भुगतान हुआ। 23 का भी वही हाल है, आज तक बोनस डीए सब भुगतान नहीं किया जा रहा है। शासन को बदनाम किया जाता है कि शासन पैसा नहीं भेज रहा है। शासन समय समय पर अधिकतर पैसा भेज रहा है, लेकिन यहाँ के लोग कमीशन खोरी में समाप्त कर देते हैं और कर्मचारी को नहीं देते हैं। इसके विरोध में हम बैठे हैं धरने पर। अभी जब जाड़े की गर्मी की अवधि भी नहीं दी जाती है, एसीपी की लाभ नहीं दी जाती है ना, सब यही समस्या है। हाँ, नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जब तक हमारा पैसा हमारे खाते में न चला जाए तब तक रहेगा। कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने विकसित भारत संकल्प यात्रा पर तंज करते हुए कहा, बीजेपी सरकार में काम कम और दिखावा अधिक होता है। आजमगढ़ दौरे पर आए मुख्यमंत्री के मन से जिस तरह से एक निराश्रित निर्भीक महिला ने सरकार और सरकार की तंत्र को आईना दिखाया, इससे साबित होता है बीजेपी सरकार में गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा कि आजमगढ़ दौरे पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ करने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंच पर बीजेपी सरकार का गुणगान करने के लिए कुछ लाभार्थियों को बुलाया गया था। उसमें शामिल एक निराश्रित विधवा महिला ने सरकार के योजनाओं की पोल खोल कर रख दिया। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में महिला ने बताया कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है, सास ससुर भी इस दुनिया में नहीं है, वह किसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण करती है। उसने प्रधान से लेकर तमाम अधिकारियों तक से एक आवास के लिए गुहार लगाई, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई।
एक तरफ सरकार विकास के नाम पर अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं दूसरी तरफ पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया जा रहा है। बीजेपी सरकार तमाम दावे वादे करती है जो धरातल पर दिखाई नहीं देते। बीजेपी सरकार में काम कम और दिखावा अधिक होता है। गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है। जिस तरह से महिला ने मुख्यमंत्री के मन से शासन प्रशासन की कलई खोली, उससे प्रतीत होता है अब आम जनता बीजेपी सरकार के असलियत को समझ चुकी है। अब जनता बीजेपी के झूठे वादों में आने वाली नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनावों में निश्चित रूप जनता बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा बैन का शुभारंभ करने आजमगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंच से जिस तरह से एक निराश्रित बहादुर महिला ने बीजेपी के सबका साथ सबका विकास नारे की पोल खोलकर रख दी, इससे यह प्रतीत होता है कि वाकई बीजेपी सरकार में गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है और जो सचमुच पात्र हैं उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। मंच से ही उस महिला ने बताया कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है, वह निराश्रित है, उसके सास ससुर भी नहीं है, किसी तरह से वो अपने परिवार की आजीविका चलाती है। प्रधान से लेकर सभी अधिकारियों तक उसने आवास के लिए गुहार लगाई, लेकिन उसको आवास नहीं मिला। बीजेपी सरकार में सिर्फ वादे और नारे ही चलते हैं, आम आदमी की कोई सुनवाई। नाबालिग किशोरी के साथ यौन उत्पीड़न के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 3.5 वर्ष के कारावास तथा 4,500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट राम नारायण ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार फूलपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 28 जुलाई 2015 की शाम लगभग 7 बजे 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी अपने घर में खाना बना रही थी। तभी उसे अकेली जानकर गांव का मोहित पुत्र उमाशंकर के घर में घुस गया तथा पीड़िता के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने लगा। पीड़िता के चिल्लाने पर उसकी छोटी बहन तथा अन्य लोग आ गए। तब मोहित भाग गया। पीड़िता के पिता रात को जब घर लौटे तब पीड़िता ने उन्हें पूरी बात बताई। पीड़िता के पिता के तहरीर पर फूलपुर कोतवाली में मोहित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक दौलत राम यादव तथा अवधेश कुमार मिश्रा ने पीड़िता समेत कुल 5 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी मोहित को 3.5 वर्ष के कारावास तथा 4,500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। शिक्षा विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण दिवस पर खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में किया गया। कार्यक्रम के दौरान दिव्यांग बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम देखते ही बने। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे एसोसिएट DIOS मनोज कुमार ने कहा कि किसी में भी दृढ़ इच्छा के साथ साथ कुछ कर गुजरने की इच्छा, उमंग व उत्साह हो तो वह दुनिया की हर ऊंचाइयों को छू सकता है, चाहे वह दिव्यांग ही क्यों न हो। खुद हमारे जनपद में भी कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं, जिनके तेजस्व के आगे दिव्यांगता ने खुद ही घुटने टेक दिए। इन लोगों ने यह साबित कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति शरीर नहीं बल्कि सोच से विकलांग होता है। जन की जो प्रतिभागी हैं उनका आयोजन हो रहा है, इसके अवसर पर मेरी तरफ से जितने भी प्रतिभागी हैं, उनके प्रशिक्षक हैं, उनके विद्यालय से आए गए शिक्षक हैं, सभी का JGIC के इस प्रांगण में मेरी तरफ से स्वागत है और मेरी तरफ से, मेरे विभाग की तरफ से उन सभी दिव्यांग जन प्रतिभागियों को शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, गुड विशेज। Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh. Admission open. Play group to class 10. CBSE pattern English medium school. In-house developed digital learning platform. True digital smart school. Well qualified teaching staff. Well designed composite science lab. Fully equipped computer lab. Fully furnished library. Edge per CBSE standards. Outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School 200+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध।
हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।